ओके, तो इस एक शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो में हम बात कर लेते हैं कुछ रिमेनिंग पार्ट है एसडी वैन के बारे में। फिर हम लास्टली एसडी वैन एंड एमपीएलएस के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे एंड एमपीएलएस एंड द फ्यूचर ऑफ एमपीएलएस, है ना, इन कंपैरिजन टू एसडी वैन। तो स्टार्ट करते हैं एसडी वैन के बारे में। तो लिखा है कि ऑटो बिहेवियर, है ना, तो आई गेस इसमें कुछ ऐसा भी नहीं होगा कुछ स्पेशली नया या बस ऐसा, है ना। पर मैंने जो चीजें बता दी होंगी आपको उनको यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्मेट में आपको बस ये नोट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज ऐसा लेट्स सी कि क्या है इसमें। ऑटो बिहेवियर तो मतलब कि सारा का सारा जो सेंट्रलाइज्ड काम किसने करना है, आपके कंट्रोलर्स ने करना है ना। मीन जो आपका ब्रेन रहने वाला है वो वी स्मार्ट, तो यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, है ना। तो जैसे पहले क्या था आपकी वीपीएन के अंदर जो मल्टीपल फेजेस थे ना, आई के इंटरनेट की एक्सचेंजेस के, फेज वन फेज टू, पहले आप मैपिंग बनाते थे, आप क्रिप्टो मैप, ट्रांसपोर्ट मैप, और फिर उनको अप्लाई करते थे और इंटरफेसेस एंड आईपीस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपके डायरेक्टली ओएमपी पियरिंग अप आ जाएंगी बिटवीन योर वैन एजेस एंड वी स्मार्ट, है ना, बाय यूजिंग डीटीएलएस टनल। चलिए, इवन बीएफडी को जो आपकी आईपी से एक्सटर्नल है वो भी आपकी ऑटोमेटेड है। ठीक है, जो आपका स्विच ओवर है फ्रॉम वन ट्रांसपोर्ट टू अनदर वो भी आपका ऑटोमेटेड है। तो आप चाहे तो यू कैन प्ले अराउंड टाइमर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि अगर आप चाहे तो उसके साथ तो आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, बट अदरवाइज इफ यू डोंट वांट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग पर्टिकुलर। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी। अगर आप आगे देखते हैं सिक्योरिटी, एसडी वैन में सिक्योरिटी, तो आई गेस ये भी हम बात कर ही चुके हैं, है ना। तो आपके पास कंट्रोल प्लेन है, आपके पास डेटा प्लेन है। तो कंट्रोल प्लेन की सिक्योरिटी के लिए आप यूज डीटीएलएस टीएलएस टनल्स ओवर ओएमपी, और डेटा प्लेन की सिक्योरिटी के लिए आप यूज करते हैं आईपीसेक ओवर योर बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग। ठीक, चलिए, तो शायद यही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें। चलिए, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो दो तरह की पॉलिसीज है, तो इसमें भी कुछ ऐसा बताने वाला, हाँ ये थोड़ा सा एक देख लो यहाँ पे तो मुझे ये इंटरेस्टिंग सी लगी थी, स्लाइड कहीं देखी थी मैंने, तो आई थॉट कि लेट्स इंक्लूड इट इनटू द नोट्स। तो जैसे बीजीपी में होता था ना कि आपकी आईबीजीपी की नेबरशिप को रिड्यूस करने के लिए हम एक राउटर को क्या बना देते थे, रूट रिफ्लेक्टर सर्वर, और बाकी जो आपके नेबर जो पीयर्स थे वो काम करते थे आपके रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स का। तो जो मेजर कॉन्फ़िगरेशंस थी आपकी सर्वर पे हो रही थी। तो इसी तरह से जो आपके कंट्रोलर्स है ना वी स्मार्ट, वो इस एसडी वैन एनवायरनमेंट में किसका काम कर रहा है, आपका रूट रिफ्लेक्टर का। तो जो मेजर कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी वो यही कंट्रोलर्स पे ही होनी है। और आपके यहाँ पे तो ये मान लो आपका कंट्रोलर है, कंट्रोल प्लेन, ये आपके वैन एजेस है। यहाँ पे तो कुछ स्किनी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला था ना थोड़ी बहुत मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन ही होनी है आपकी। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें, क्रिएटिंग ओएसपीएफ मेंबरशिप, हाँ ये भी बात शायद मैंने डिस्कस करी होगी, अगर हम नहीं की होगी या भूल गए होंगे। तो हमने ये देखा था कि वी एज टू वी एज आप डेटा ट्रांसफर तो कर सकते हो, है ना, यूजिंग डेटा प्लेन, बट आप उनके बीच में कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप सोचो जैसे ये आपका वी एज है ना, और ये जुड़ा है आपके इस ब्रांच राउटर से। ठीक, ये आपका फिर अंदर आपके कोर स्विच डिस्ट्रीब्यूशन, आगे अलग अलग जो आपके क्या बोलते हैं इंटरकनेक्शंस है। चलिए, अब अगर आप सोचो कि इधर तो मैंने क्या बोला था, आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है कोई भी अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ईआईजीआरपी, व्हाटएवर, है ना। तो अब यहाँ से फिर ये क्या करता था आपका जो ओएमपी पियरिंग है विद वी स्मार्ट, तो वी स्मार्ट के साथ जब ये पियरिंग हो रही होगी तो ये ओएमपी की पियरिंग है, और इसमें फिर ये क्या होता था, रीडिस्ट्रीब्यूशन। पर ये जो यहाँ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने वाला काम है ना, या तो आप खुद से कर सकते हो, बोलो, है ना, कि एक ऑप्शन तो, या फिर आप चाहते हो कि वी स्मार्ट करे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इस वीएच पे, तो वो कर सकते हो। दो ऑप्शन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों ही इनेबल रखो कि आप सीएलआई से खुद भी कर पाओ और जब चाहो वी स्मार्ट से भी ऐसा कर पाओ, नहीं। तो एक ही काम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अभी आपको शायद सेंस नहीं बनेगी, बट जब आप कॉन्फ़िगरेशन और उस वाले पार्ट पे जाएंगे तो आप इस वाले डिवाइस को, मैंने अभी बोला इसका कंट्रोल प्लेन फिर कौन सा होगा, वी स्मार्ट, तो उसी के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये हमारा अलग से नेटवर्क का पार्ट है, जो हमारा इंटरनल इनसाइड है कैंपस या एंटरप्राइज नेटवर्क। इसको या तो आप नॉन ऑटोमेटेड रखिए या फिर एसडीए वगैरह, आपका डीएनए सेंटर, डीनैक, है ना।
तो ये भी आप यूज कर सकते हो एज ए ऑटोमेशन सोल्यूशन। तो वैन के लिए एसडी वैन और इधर के लिए एसडीए। तो हमारा जो बैच रहेगा, तो ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि उसमें हम डीए, मेरी जो भी लास्ट बात हुई है, डीएनए सेंटर भी शायद हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो विद इन दैट ऑन फीस है ना, जो विप्टेला एसडी वैन प्लस एज अ बोनस आप कह लीजिए, तो ये डीएनए सेंटर भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। चलिए जी, उसके बाद अगर आप देखें एसडी वैन एंड वायरलेस, तो एग्जिस्टिंग जो आपकी ट्रेडिशनल आईपी राउटिंग है, उसमें अगर आपका ये होम वाईफाई राउटर है ना, जो घर पे राउटर है, उस पे आपने आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है। ऐसे ही अगर इंडस्ट्री की भी बात करोगे, आपने आईएसपी का कनेक्शन ले रखे हैं। ऐसे ही आपके ये ट्रेडिशनल वो है, क्या बोलते हैं, डेटाकॉम का इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसे ही आपको 4G 3G वाले कनेक्शन चाहिए, है ना, तो वो एक अलग प्रोसेस है। वो टेलीकॉम वाला जो एक नेटवर्क है, पूरा पूरा टावर्स एंड वो 3G 4G की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। और बेहतरीन फीचर क्या है एसडी वैन का, कि यू कैन इंटीग्रेट दिस ऑन वन सिंगल पेन ऑफ ग्लास। तो हमने क्या बोला कि इसकी एसडी वैन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ा इसका प्रॉमिस क्या है, जो ये सॉल्व करने वाला है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। तो कितनी भी तरह के मर्जी आप अपनी ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजीज वैन में यूज कर सकते हो। एमपीएलएस, ठीक है, नॉर्मल आप वायर्ड इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट, एंड इन सभी को एक साथ आप यूज कर पाओगे अपनी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ डिले, जिटर एंड इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी। ठीक है, ये सारा अब ये वायरलेस भी आप एसडी वैन के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, तो एसडी वैन से वही है, ओवरहेड कम हो रहा है आपके नेटवर्क एडमिन्स का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बचता है हमारा? अच्छा, एसडी वैन होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट की अगर आप बात करोगे, जैसे मैंने कंट्रोलर बोला था, है ना, वी स्मार्ट, वी एच, वी बॉन्ड, तो या तो आप अपना खुद का डेटा सेंटर लाके और उसमें उनको लाइसेंसेस सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर तो वीएम वेयर को ही प्रेफर करते हैं लोग, वी स्फीयर जो वीएम वेयर का प्रोडक्ट है, जो आपका ये बेयर मेटल या नेटिव हाइपरवाइजर है, ESXi सर्वर इसका। या फिर आप अगर पहले सीखना चाहते हैं, चीजें टेस्टिफाई करके देखना चाहते हैं लैब एनवायरनमेंट में, तो आप केवीएम लाइनक्स बेस्ड जो वर्चुअलाइजेशन है वो यूज कर सकते हो। क्लाउड सोल्यूशन चाहिए आपको, जो कि ज्यादातर प्रेफरेंस होती भी है आपके इंडस्ट्रीज के लिए, तो अमेजोन से ले सकते हो, अज्योर से, गूगल से भी ले सकते हो, सिस्को का भी अपना क्लाउड है, सी क्लाउड, सिस्को क्लाउड, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है क्लाउड के अंदर भी। चलिए जी, तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है हमारे लिए। तो कुछ छोटी मोटी बातें हमने की है, और अगली वीडियो में हमने बात करना है एसडी वैन एंड एमपीएलएस के बारे में, एमपीएलएस के फ्यूचर के बारे में, कंपैरिजन के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो वाज लिटिल बिट और मे बी मोर इंफॉर्मेटिव फॉर यू। जितना मुझे लगा था इसमें होने वाला कंटेंट, आई गेस उतना नहीं होगा, बट एनीवे चलता है। तो नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना, ऑल द टाइम्स। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।